के समरावता में हुए थप्पड़ कांड का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। सवाई माधोपुर में आज नरेश मीणा की रिहाई की मांग को लेकर उनके समर्थकों ने कलेक्ट्रेट पर जमकर प्रदर्शन किया और सीएम और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा, उनके नाम ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि एसडीएम को थप्पड़ मारने के बाद पुलिस ने नरेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल नरेश मीणा न्यायिक हिरासत में है। ऐसे में उनके समर्थकों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। रिहाई की मांग को लेकर जगह जगह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। समर्थकों ने एसडीएम के खिलाफ SC/ST एक्ट और महिला अत्याचार का मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। साथ ही मांगे नहीं मानने पर आंदोलन करने की भी चेतावनी दी गई है। ये आज हमने ज्ञापन दिया है नरेश मीणा को रिहा करवाने के लिए, क्योंकि कानून सबके लिए लागू है, लेकिन ये नहीं कि आम जनता को कानून के दायरे के बाहर होते हुए भी उन्हें इस तरीके से जुल्म किया गया उनके ऊपर कि जानवरों के ऊपर भी ऐसा जुल्म हम नहीं करते हैं। इस तरीके से इंसानों के ऊपर जुल्म किया है। जयपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। दरअसल जयपुर में सवाई जयसिंह की प्रतिमा पर एक मंदबुद्धि व्यक्ति चढ़ गया है। कुछ युवकों ने उसे नीचे उतार दिया है। मौके पर पुलिस ने इस शख्स को हिरासत में लिया है। ये तस्वीरें सामने आई हैं। ये सवाई जयसिंह जयपुर के संस्थापक, जिनकी मूर्ति लगी हुई एक मंदबुद्धि व्यक्ति यहाँ पर मूर्ति के ऊपर चढ़ गया, कंधे पर इस प्रतिमा के जा बैठा। जब किसी बाकी युवकों को और बाकी लोगों को पता चला तो कुछ युवकों ने इसको नीचे उतारा। पुलिस तक जानकारी लगी। पुलिस ने फिलहाल इसे हिरासत में ले लिया। पूछताछ इससे की जाएगी। झुंझुनू के सूरजगढ़ कस्बे में युवकों की दबंगई का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक गाड़ी में सवार होकर कुछ युवक आते हैं, दुकानों पर कब्जे की नीयत से मारपीट करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, जो वहीं पास में लगे सीसीटीवी में कैद भी हो गए, जिसमें 2 युवकों ने चेहरे को कपड़े से छिपा कर रखा था, जबकि एक युवक का चेहरा खुला हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं इस घटना को लेकर दुकान के मालिक ने सूरजगढ़ थाने में रिपोर्ट दी है। दुकान मालिक का कहना है कि बदमाश एक दिन पहले भी दुकान पर आए थे, ताला तोड़ दिया था, जान से मारने की धमकी देकर गए थे। फिलहाल पुलिस की तरफ से मामला दर्ज कर लिया गया है। जांच शुरू कर दी गई है। करौली की खबर आपको बताते हैं, यहां पर घर से लापता युवक की पांचना नदी में तलाश की जा रही है। नदी में कूदने की आशंका के चलते सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। नदी के किनारे बाइक के आधार पर युवक की तलाश की जा रही है, क्योंकि नदी के किनारे बाइक मिली है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि बाइक छोड़कर युवक ने नदी में छलांग लगा दी होगी, इसलिए वहीं पर नदी में युवक की तलाश की जा रही है। फिलहाल कोई कामयाबी तो नहीं मिली है, युवक का कोई सुराग नहीं मिला है, लेकिन लगातार तलाश की जा रही है। जयपुर आज अपना 297वां 297th जन्म दिवस मना रहा है। ऐसे में सोमवार को स्टैच्यू सर्कल पर ढूंढाड़ परिषद की ओर से आयोजन किया गया। इस दौरान केक काटा गया, सवाई जयसिंह द्वितीय की मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया, बैंड वादन के साथ सेलिब्रेट किया गया। इस मौके पर जयपुर वासियों से हमारी संवाददाता महिमा जैन ने खास बातचीत। जयपुर स्थापना दिवस आज है और आज ऐसे में जयपुर अपना 297 ईयर बर्थडे मना रहा है। जी हाँ, तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ स्टैच्यू सर्कल से। राजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने जयपुर की स्थापना की थी और स्टैच्यू सर्कल पर आज उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया है और दिन की शुरुआत कुछ इस तरह से हुई। आज दिन भर ऐसे ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन होंगे। आज जयपुर अपना 297वां जन्म दिवस मना रहा है। कैसे सेलिब्रेशन हो रहा है? यहाँ पर देख रहे हैं आप, सुंदर बैंड का वादन हो रहा है और लड्डू बट रहे हैं, केक कटिंग हो रही है और यहाँ पर सब डांस कर रही हैं, लेडीजें, घूमर डांस हो रहा है। ढूंढाड़ परिषद की ओर से ये आयोजन हो रहा है। जी बिल्कुल हो रहा है, हर साल होता है, कई सालों से होता है। बहुत खुशी से ढूंढारी यहाँ आते हैं, बनाते हैं और अपना समय देकर फिर जागृत करते हैं इस जगह को और याद दिलाते हैं कि जयपुर कब बसा था, कैसे बसा था और कैसा बसना चाहिए। गुलाबी नगरी की शान है जयपुर और इसका नाम ही गुलाबी नगरी है, इसलिए आप देख रहे हैं सब गुलाबी। जिया बैंड भी हमारा गुलाबी गुलाबी आया है और गुलाबी सुबह पर आप देख रहे हैं कितनी बड़ी रौनक है। जयपुर राइट्स के चेहरे पे भी रौनक है और एरिया में भी रौनक है। जय ढूंढारी। बहुत अच्छा लग रहा है, ये प्रोग्राम हुआ है
इस जैसे जो अपनी परंपराएं थी पुरानी उनको वापस से जगाने की कोशिश की जा रही है, उस हिसाब से इस तरह को लेकर के चल रहा है। देखिए आज दिन भर ऐसे ही प्रोग्रामों की श्रृंखला जारी रहेगी। आज सुबह गुलाबी नगरी जो है सवाई जयसिंह द्वितीय की माल्यार्पण कर शुरू हुआ है और ऐसे ही नगर निगम की ओर से आज पूरे दिन भर बैक टू बैक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। शाम को अल्बर्ट हॉल पर कल्चरल नाइट, कल्चरल इवनिंग का भी आयोजन होगा, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। कैमरामैन अविनाश के साथ महिमा जैन, न्यूज़ 18। आज जयपुर पूरे 297 साल का हो गया है। जयपुर शहर के बारे में सुनते ही हर किसी के मुंह से यही निकलता है, वाह कितना खूबसूरत शहर है। गुलाबी नगरी के तौर पर जाने जाने वाला यह शहर आधुनिकता और इतिहास का एक अनूठा संगम है। गुलाबी नगरी अपनी कला और संस्कृति के साथ साथ इसकी वास्तुकला के लिए भी जानी जाती है। जी हां, आज जयपुर अपना 297वां जन्म दिवस मना रहा है और ऐसे में न्यूज़ 18 आपके लिए खास रिपोर्ट लेकर आया है कि आखिर जब इस शहर की बसावट की गई थी तब इसका रंग रूप क्या था और आज इस शहर का कैसे विस्तार हो रहा है, कैसे चुनौतियां बढ़ती हुई नजर आ रही है। जी हां, राजधानी की बात करें तो बढ़ती आबादी के साथ साथ यहाँ पे टूरिज्म भी लगातार बढ़ रहा है। एक और तस्वीर हम आपको आज जयपुर यानी कि राजधानी गुलाबी नगरी की इस खास रिपोर्ट के जरिए दिखाएंगे। देखिए खास रिपोर्ट। दुनिया भर में पिंक सिटी गुलाबी नगरी, भारत का पेरिस समेत कई नामों से पहचाने जाने वाले बेहद गौरवशाली इतिहास वाला जयपुर अपना 297वां स्थापना दिवस मना रहा है। ये शहर अपनी कला और संस्कृति के साथ साथ अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, जिसे देखने के लिए 7 समंदर पार से पर्यटक आते हैं। इस शहर के 3 स्थानों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला हुआ है। इनमें जयपुर की ओल्ड सिटी, आमेर फोर्ट और जंतर मंतर शामिल हैं। इस गुलाबी शहर को बड़े ही सुनियोजित तरीके से महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने बसाया था। बसावट के लिए आर्किटेक्ट विद्याधर भट्ट को नियुक्त किया गया था, जिसके कारण आज भी जयपुर की 4 दीवारी पर बने परकोटा विश्व धरोहर में शुमार है। साथ ही देश में पहली बार शहर का निर्माण वास्तुशास्त्र के अनुसार किया गया था, जिसमें 9 के अंक को ज्यादा महत्व दिया गया। महाराज का मानना था कि 9 अंक नवग्रह के प्रतीक होते हैं। देखिए, जयपुर एक बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से बसाया गया था। जयपुर की जो संकल्पना है और इसका स्थापत्य है वो संसार में सबसे अनोखा माना गया है। मध्यकालीन भारत के जितने भी नगर हैं उसमें जयपुर की शिल्प, जयपुर का स्थापत्य, जयपुर की संरचना सबसे श्रेष्ठ मानी गई है। जयपुर शहर को बसाते समय महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने हर एक छोटी से लेकर बड़ी समस्या पर ध्यान दिया था, जिसके कारण स्थापना के समय 9 मील में बसा शहर लगातार आगे बढ़ रहा है। शहर का विस्तार कई किलोमीटर दूर तक फैल चुका है और अब लगभग आबादी 70 लाख के पार जा चुकी है। अभी भी इसके विस्तार की संभावनाएं बेशुमार बनी हुई हैं। महानगरों की दौड़ में बढ़ा कदम। टूरिज्म की दृष्टि से अहम शहर। हवा महल, जंतर मंतर, आमेर महल आकर्षण का केंद्र। निवेशकों की पहली पसंद बना शहर। एजुकेशन, मेडिकल सेक्टर में लगातार इजाफा। आईटी सेक्टर को प्रमोट कर रही सरकार। जनता के लिए जल की सुविधा भी उन्होंने दी थी, साथ साथ जल निकास, वर्षा होने पर जल निकास आदि सारे स्थानों के लिए उन्होंने समुचित व्यवस्था की थी। लेकिन बदलते समय के साथ शहर के विस्तार होने से चुनौतियां भी बढ़ रही हैं। जिस वास्तुकला के आधार पर शहर को बसाया गया था, आज वो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। बढ़ती ट्रैफिक व्यवस्था से शहर खो रहा सुंदरता। प्रदूषण बढ़ने से इमारतें अपना असली स्वरूप खो रही हैं। बढ़ती आबादी भी सबसे बड़ी चुनौती। माइग्रेशन की मार भी झेल रहा शहर। उम्मीद की जानी चाहिए कि जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे और इस खूबसूरत शहर की शान बरकरार रखने में कायम होंगे। जोधपुर से आ रही बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां पर पेपर लीक मामले में एक और गिरफ्तारी हो गई है। पेपर लीक की आरोपी इमरती को अरेस्ट किया गया है। बालेसर के होटल से पुलिस ने इमरती नाम की इस आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी से पूछताछ में माना जा रहा है कि कई बड़े राज खुलेंगे, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण गिरफ्तारी मानकर चल रही है। पेपर लीक मामले में जिस तरीके से इस आरोपी इमरती नाम की
महिला को गिरफ्तार किया गया। इसके तार जुड़े हुए हैं पेपर लीक के संबंध में। बालेसर के होटल से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो आरोपी को गिरफ्तार करने में पुलिस को कामयाबी मिली है और आरोपी से पूछताछ के बाद यह बड़ी उम्मीद जागी है कि इमरती से बातचीत करके पूछताछ करके पेपर लीक के कई और कड़ियां जोड़ी जा सकती हैं। जोधपुर रेंज की साइक्लोनर टीम ने गठन के बाद पिछले 8 महीनों में 56 अपराधियों को, दुर्दांत, कुख्यात, वांछित, सूत्रधार, किंगपिन, सरगना किस्म के 56 अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। और विशेष रूप से अगर देखा जाए तो युवा पीढ़ी का भविष्य अंधकारमय करने की जो ये कुत्सित कोशिश थी, जिसमें पेपर लीक, तरह तरह के पेपर लीक के घोटाले हुए, तो इस तरह के घोटालों में शरीक 10 आरोपियों को, जिन पर 25,000 से लेकर 70,000, 75,000 तक का इनाम था, को गिरफ्तार करने में साइक्लोनर टीम को सफलता मिली है। यह साइक्लोनर टीम का पेशेवर दृष्टिकोण है, उनकी पेशेवर प्रतिबद्धता है, उनका रण कौशल है, लगन है, निष्ठा है, परिश्रम है, जिसके बदौलत जो रंग ला रही है और जिसकी बदौलत लगातार अपराधियों पर नकेल कसने में, प्रभावी अंकुश लगाने में इस टीम को सफलता मिल रही है। वर्तमान जो असफलता है, जिसके बारे में भी हम लोग कोटा में डेंगू पॉजिटिव मरीजों के आंकड़ों में लगातार इजाफा हो रहा है। पिछले 24 घंटे में मासूम बच्चों समेत 5 मरीजों की रिपोर्ट डेंगू पॉजिटिव आई है। ऐसे में कोचिंग नगरी में डेंगू पॉजिटिव मरीजों को आंकड़ा जो है वो 395 के पार पहुंच चुका है। हालांकि चिकित्सा विभाग की तरफ से लगातार सर्वे कर लार्वा एक्टिविटीज की जा रही है, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद डेंगू का आंकड़ा कम नहीं हो पा रहा है। वहीं पिछले 2 हफ्तों में 600 से ज्यादा गड्ढों में MLO डलवाया गया है। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग बढ़ते डेंगू के केसेस को लेकर काफी अलर्ट है। महारो राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए स्पेशल। जहाजपुर से यह बड़ी खबर है। जहाजपुर बेवाण मामले में कल्याण जी मंदिर के बाहर धरना अभी भी जारी है। 14 सूत्रीय मांगों को लेकर आज भी धरना किया जा रहा है। मामले में 22 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अभी तक हनुमान चालीसा आक्रोश मार्च निकालकर अपनी मांगों को रखा गया है। तो शाहपुरा के जहाजपुर में आज भी बेवाण के मामले में कल्याण जी मंदिर के बाहर लोगों ने धरना दिया हुआ है। यह धरना लगातार जारी है। धरना 14 सूत्रीय मांगों को लेकर किया गया है और आज भी यह धरना किया जा रहा है। मामले में 22 आरोपियों को गिरफ्तार अभी तक किया जा चुका है और इस बीच जो धरना किया जा रहा है इसमें हनुमान चालीसा और आक्रोश मार्च निकालकर अपनी मांगों को रखा गया है। पूरी तरह से आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि जो दुकानें, प्रतिष्ठान बंद किए हुए हैं उसका कितना असर दिखाई दे रहा है, क्योंकि गलियों में, इधर मोहल्लों में कोई ज़्यादा आवाजाही लोगों की या वाहन की नहीं दिखाई दे रही। पूरी तरह से सन्नाटा सा यहाँ पर पसरा हुआ है और इसी बात को लेकर ये कहें कि जो 14 सूत्रीय मांगे हैं लोगों की, उसको लेकर आज भी धरना किया जा रहा है। और वैसे तो 22 आरोपियों की अब तक इस मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है और हनुमान चालीसा और आक्रोश मार्च निकालकर इन लोगों ने अपनी मांगे भी रखी हैं। दौसा से आइए बड़ी खबर का रुख करते हैं, जहां पर पता चला है कि कल्पना जैमन दौसा नगर परिषद की सभापति होंगी। स्वायत्त शासन विभाग ने संबंध में जारी किए हैं आदेश। 7 अक्टूबर को ममता चौधरी को आपको बता दें निलंबित किया गया था। विभाग के निदेशक ने कार्यभार ग्रहण करने के लिए अधिकृत किया है। तो ये दौसा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कल्पना जैमन दौसा नगर परिषद की अब सभापति होंगी। हर्षोल्लास के साथ उनके समर्थकों में खुशी देखने को मिल रही है। आतिशबाजी का दौर है, स्वागत किया गया फूलमालाओं के साथ, गुलदस्ता भेंट करते हुए। स्वायत्त शासन विभाग ने इस संबंध में जारी कर दिए हैं आदेश और 7 अक्टूबर को आपको याद दिला दें कि ममता चौधरी को निलंबित किया गया। के आदेश के अनुसार आज मुझे सुबह ही ये चार्ज मिला है। मैंने ये पदभार ग्रहण किया है और दौसा की जो कंडीशन चल रही है इस टाइम पर, सफाई की लाई थी, तो मैं सभी पार्षद, मेरे भाई बहनों को लेकर के जब तक मुझे मौका मिलेगा मैं अच्छे से भलीभांति से जो भी मुझसे बनेगा मैं पूरा काम करूँगी। सफाई का, लाइट का, जितना भी नगर परिषद के हिसाब से मैं इस सीट को संभालती हूँ तब तक मैं पूरे इसका निर्वहन करूँगी।